भीड़भाड़ वाली कैफे। सोमनाथ दोस्तों के बीच बैठा है। वह ग्रुप में मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बातों को खास तवज्जो नहीं देता। दूसरी तरफ एक लड़का चुपचाप बैठा है, लेकिन लोग खुद उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। सोमनाथ सोच में पड़ जाता है, क्यों कुछ लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं और कुछ हमेशा नजरअंदाज। तभी पास बैठा एक बुजुर्ग जो चाय की चुस्की ले रहा था, मुस्कुराता है और बोलता है, बुजुर्ग, गलत सवाल पूछ रहे हो लड़के। असली सवाल ये है, लोग सिर्फ उन्हीं को इग्नोर क्यों करते हैं जो उनके पीछे भागते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी का ध्यान पाने की कोशिश करते हो, वो और दूर चले जाते हैं, और जिन्हें तुम इग्नोर करते हो वो तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। सोमनाथ को अतीत की कुछ घटनाएं याद आने लगती हैं। जब वह किसी दोस्त या क्रश को ज्यादा ध्यान देने लगा तो वो और दूर हो गए, और जिन लोगों की उसे खास परवाह नहीं थी वो खुद उससे बात करने लगे। इग्नोर थ्योरी, जितना पीछा करोगे उतने कम पसंद किए जाओगे। एक, स्कार्सिटी प्रिंसिपल, जो चीजें कम मिलती हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है। अगर तुम खुद को हर समय उपलब्ध रखोगे, लोग तुम्हारी वैल्यू कम समझेंगे। जिन लोगों की मिस्ट्री बनी रहती है वे ज्यादा आकर्षक लगते हैं, इसलिए खुद को इतना आसानी से एक्सेसिबल मत बनाओ। 2, ओवर अटेंशन किल्स अट्रैक्शन, ज्यादा ध्यान देना आकर्षण को खत्म कर देता है। अगर तुम किसी को लगातार मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, हर बात पर अटेंशन दे रहे हो, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। एक साधारण टेस्ट करो, अगर तुम अचानक किसी को मैसेज करना बंद कर दो, क्या वो खुद पहल करता है? अगर नहीं, तो शायद तुम्हारी वैल्यू पहले ही गिर चुकी है। 3, इमोशनल कंट्रोल, ध्यान आकर्षित करने के बजाय खुद पर फोकस करो। लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। अगर तुम खुद को बेहतर बनाने में बिजी होगे तो लोग खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। सबसे आकर्षक लोग वे होते हैं जो अपनी लाइफ में खुद खुश होते हैं और दूसरों की अटेंशन के पीछे नहीं भागते। 4, द रिवर्स चेस इफेक्ट, जो तुम्हें इग्नोर करता है उसे भी इग्नोर करो। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो उसे नहीं मिलती। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, उसे और ज्यादा अटेंशन मत दो, बल्कि वही चीज उसके साथ करो। जब तुम्हारा ध्यान हटता है, सामने वाला तुम्हें वापस जीतने की कोशिश करता है। सोचो, जब तुम किसी से दूर जाने लगते हो, वही लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं। सोमनाथ का बदलाव। सोमनाथ अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने लोगों की अटेंशन पाने की कोशिश करना बंद कर दिया और खुद पर फोकस करने लगा। धीरे धीरे वही दोस्त जो उसे इग्नोर कर रहे थे, अब खुद उससे बातचीत करने लगे। वही लोग जो उसे हल्के में ले रहे थे, अब उसे सीरियसली लेने लगे। सोमनाथ को समझ आ गया था, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश मत करो, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग खुद तुम्हें नोटिस करें। अगर तुम्हें ये बात सही लगी तो कमेंट में इग्नोर थ्योरी लिखो और द माइंड पैराडॉक्स को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम अपनी वैल्यू खुद बना सको।